हे गाइस, वेलकम बैक टू महा स्टिचेस। आज हम ईद स्पेशल ट्राउज़र पैंट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने बुकरम लिया है जो कि 1.5 इंच चौड़ा और 16 इंचेस लंबा है। अब इसके कोने पर 1 इंच पर हम मार्जिन लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, और दूसरे साइड भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर मार्जिन कर लेंगे। अब 1.5 इंच को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक बीच में मार्जिन कर लेंगे। और जो मार्जिन हमने करा था इस बकरम के नीचे वाले साइड रखकर एक दोनों साइड और बीच में एक निशान लगा लेंगे और उस निशान के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। अब बकरम के ऊपर वाले साइड हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह, फिर आधा इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह, फिर 1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे बकरम पे 1 इंच पर एक पॉइंट डालना है और आधा इंच पर एक पॉइंट डालना है, यानी 1 इंच पे एक पॉइंट और आधा इंच पर एक पॉइंट। इसी तरह से इस पूरे बकरम को हम पॉइंट्स डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डाल लिया। अब जो हमने आधा इंच का डाला था, आधा इंच के बीच में एक सेंटर पॉइंट टिक करेंगे और इस तरह से उस सेंटर पॉइंट से एक वी शेप बना लेंगे। इस पूरे बुकरम पे हमें इसी तरह से आधा इंच के बीच में सेंटर पॉइंट करके एक वी शेप डाल लेना है इस तरह। इस तरह से हमने इस पूरे बुकरम पर वी शेप डाल लिया और इन वी शेप को हमें सफाई के साथ इस तरह से कट कर निकाल लेना है। ये कट्स हमारे लाइन के बीच में ही प्रॉपर आनी चाहिए, ना लाइन के ऊपर या ना लाइन के नीचे। इन पूरे बकरम में से हम इन वी शेप्स को कट करके निकाल लेंगे इस तरह सफाई के साथ। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको हमारे फैब्रिक पर चिपका लेंगे। ऊपर की ओर हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है ताकि वो अंदर फोल्ड में आ जाए। अच्छी तरह से प्रेस की मदद से बकरम को कपड़े पे चिपका लेंगे और जो आधा इंच हमने ऊपर छोड़ा था उसको फोल्ड करके इस तरह से अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताकि ये आधा इंच इस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह। नीचे की ओर भी हमने आधा इंच छोड़ा है और ऊपर की ओर भी आधा इंच मार्जिन रखकर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह। अब हमने इसको उल्टा कर लिया है और नीचे की ओर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे बकरम के किनारे पे से। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा सिलते टाइम हिले नहीं और इस पर सेट रहे। अब इस बकरम के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगाकर, फिर वी शेप का जो हमने डिज़ाइन रखा है उस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह सफाई के साथ। ये देखिए, इस तरह सफाई के साथ इस पूरे डिज़ाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह, और ये सिलाई हमें बारीक पखिए से लगानी है ताकि बाद में ये सिलाई खुले नहीं इस तरह। इस तरह नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे इस तरह से। बीच का जो हमारा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे इस तरह से और इसको पलटा के
बीच में कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हमारे सिर्फ फैब्रिक पे होने चाहिए, हमारी सिलाई पे नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कट कर लेंगे और इसको पलटा लेंगे और किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पलटा लेंगे इसको इस तरह, और इसको एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इस कपड़ा और बुकरम अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से जो अंदर हमने फोल्ड किया था उस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह किनारे पर। ये कच्ची सिलाई बाद में हमारी छिप जाएगी इस तरह से। अब हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 1 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली है। एक क्रीम कलर का फैब्रिक है और जो पीच कलर का फैब्रिक है वो नीचे है, और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे बारीक पक्की की इस तरह से। दूसरे साइड भी हम आधा इंच को मार्क करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से सफाई के साथ, ताकि हमारी सिलाई आधा इंच पर ही आए। एक्स्ट्रा जो भी इस पर धागे है उसको कट कर लेंगे और किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे पलटा लेंगे। ये हमने साइकिल की रिंग ली है, इसको पलटाने के लिए इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और इसको एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया। ऊपर के धागों को कट कर लेंगे और टेप की मदद से इसको हम 2-2 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से 2-2 इंच के। ये हमने पहले से ही बहुत सारे बना कर रखे हैं। अब हमने यहाँ पर एक पेपर कट किया है जो कि 2 इंच चौड़ा और 16 इंचेस लंबा है, और एक और इंच दोनों की ओर हमने मार्जिन डालकर छोड़ दिया है। अब इन पट्टियों को इस पर सिलेंगे। जो हमने 1 इंच पहले छोड़ा था उसकी जगह छोड़ते हुए इन पट्टियों को रखकर बीच में सिलाई लगा लेंगे। हमने क्रीम कलर के फैब्रिक को नीचे किया है और पीच कलर के फैब्रिक को ऊपर की ओर किया है। इस तरह से इन पूरी पट्टियों को रख के सफाई के साथ सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई बीच में सेंटर में होनी चाहिए, इसलिए हमने इस पेपर पर सेंटर में भी एक मार्क किया है ताकि हम इसी मार्क के अकॉर्डिंग बीच में सिलाई लगा सके। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे पट्टियों को रख लिया और ऊपर एक और एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये सिलाई अच्छी तरह से इस पर सेट रहे और पक्की रहे। अब दूसरे साइड हम इस पट्टी को इस तरह से फ्लिप करेंगे तो हमारा जो क्रीम कलर का फैब्रिक है वो ऊपर दिखेगा। इसी तरह से इन पूरी पट्टियों को हम पलटाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये पट्टी हमने सिर्फ आधा इंच चौड़ी ली है। अगर आप चाहें तो आधा इंच से थोड़ी बढ़ के या फिर 1 इंच की भी ले सकते हैं, और इन पट्टियों की चौड़ाई भी हमने 2 इंच ली है। अगर आप चाहें तो 3 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है। आप जाकर वो भी डिज़ाइन को चेकआउट करें, बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है जिस पर हमने ऑर्गेन्जा लेस यूज़ की है। इस तरह से इन पूरी पट्टियों को हम फ्लिप करते हुए पलटाकर अच्छी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह इसके दूसरे साइड भी हमें इस तरह से अपोजिट साइड में हमें इसे फ़ोल्ड करना है, ना कि पहले साइड जो हमने फ़ोल्ड किया था वो उसी साइड फ़ोल्ड नहीं करना, उसके अपोजिट साइड
फोल्ड करना है इस तरह। ये देखिए, एक किनारे पर हमने एक साइड फ्लिप किया था और दूसरे किनारे पर हम उसके अपोजिट साइड इन पट्टियों को फ्लिप करेंगे, तो इस तरह से अमेजिंग डिज़ाइन आ जाएगा। इन पूरी पट्टियों को इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लिप करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले इन पट्टियों को फ्लिप करके पिन्स लगा ले, उसके बाद में सिलाई लगाए। इस तरह सफाई के साथ ये सिलाई लगा देंगे। गाइस, इसके गले का भी डिज़ाइन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जो हमने डोरी लूप्स को लेकर बनाया है। आप जाके वो भी डिज़ाइन चेकआउट करें, बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है गले का। इस तरह पूरी पट्टियों को फ्लिप कर देंगे। ये सिलाई हमने लगा दी। अब हमने जो बकरम का एक डिज़ाइन बनाया था उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। जो बकरम का डिज़ाइन है हमने उसको बाहर की तरफ कर लिया और जो पीछे वाला फैब्रिक था उसके ऊपर इसको रख के सिलाई लगा देंगे। पीछे वाले फैब्रिक पर इस पट्टी को हम सीधा रख के एक सिलाई लगा लेंगे पक्की इस तरह। ये देखिए, बकरम वाला साइड बाहर निकला हुआ है, उसके बैक वाले साइड हमने इसको सीधा रखकर सिलाई लगाई। अब इसको पलटा लेंगे। उससे पहले इसके अंदर से हम ये पेपर को निकाल लेंगे इस तरह। अब इसको पलटा कर इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। सफाई के साथ अच्छी तरह से इस बकरम को प्रेस करते हुए एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब हमने हमारा ट्राउज़र पैंट लिया है और इस पैनल को अपने ट्राउज़र पैंट पे रख लिया है इस तरह। नीचे ट्राउज़र पैंट के नीचे का जो फैब्रिक है उस पे हमने एक पैर की मार्जिन रखी है और अच्छी तरह से इस पैनल को प्रेस करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटा कर ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह सफाई के साथ। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने ये बारीक सीक्वेंस वाली लेस ली है, जो कि ये लेस हमने हमारे स्लीव्स के डिज़ाइन में भी यूज़ की थी। इसी लेस को इस बकरम और इस पट्टियों के डिज़ाइन को के बीच में रखते हुए इस लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह। एक्स्ट्रा लेग्स को कट कर देंगे। दूसरे साइड भी हम इस लेस को इस तरह से, ये लेस थोड़ी नीचे की ओर से जिगजैग डिज़ाइन वाली है, ये समोसा ट्रायंगल वाली लेस नहीं है। नीचे से थोड़ी सी जिगजैग यानी ट्रायंगुलर वाली लेस है इस तरह से। इसकी चौड़ान समोसा ट्रायंगल लेस जितनी ही इसकी चौड़ान है। ये दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब इसको पलटेंगे इस तरह से। ये और आधा इंच की दूरी पर एक पिनटेक्स की सिलाई लगा लेंगे इस तरह। ये हमारे ईद स्पेशल डिज़ाइन है, तो हम ये डिज़ाइन थोड़ा हैवी बना रहे हैं। इस तरह से एक पिनटेक्स डाल लेंगे आधा इंच की दूरी पर इस तरह से। फिर आधा इंच मार्जिन करेंगे, फिर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह सफाई के साथ। ये पिनटेक्स हम बारीक डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो एक पैर की दूरी पर या फिर आधा इंच के पिनटेक्स भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये बारीक पिनटेक्स हम सिल देंगे। हमने इस पर सिर्फ 3 ही पिनटेक्स सिले हैं, अगर आप चाहें तो 3 से ज़्यादा सिल सकते हैं। इस तरह से 3 पिनटेक्स हमने डाल लिए। अब ये जो हमारी लेस थी वो लेस भी हम इस तरह से आधा इंच की दूरी पर रखते हुए ऊपर की ओर भी लगा लेंगे, यानी हमारा पिनटेक्स जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके आधा इंच के ऊपर इस लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह। अब इस पेपर को हम निकाल लेंगे सफाई के साथ। ये देखिए, इस तरह से इस पेपर को हमने निकाल लिया। अब हमने ये मोतियाँ लिए हैं
जो कि बारीक और थोड़े से बड़े हैं। तो इस पट्टी के बीच में हम सुई को ले लेंगे और एक छोटी मोती लेंगे और इसको सिल देंगे, यानी इन दोनों पट्टियों के बीच में इस छोटी मोती को अटैच करेंगे। पहली पट्टी से सुई को निकालेंगे, फिर एक मोती लेंगे, फिर वो मोती दूसरी पट्टी पर सिल देंगे। इस तरह से इन दोनों पट्टियों के बीच में जो सिलाई है उसके बीच में इन मोतियों को अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और नीचे जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसके कोने पर हम सुई को लेंगे, 3 मोतियों को लेंगे छोटे, और एक बड़ी मोती को लेंगे और फिर एक छोटी मोती लेंगे। इस तरह से ये देखिए। अब छोटी मोती को हम नीचे की ओर ले लेंगे और बड़ी मोती और 3 छोटे मोतियों के बीच में से हम सुई को पलटाकर वापस ले लेंगे इस तरह से, और इस सुई को पीछे की ओर ले लेंगे और इसको पलटा के एक अच्छी तरह से पक्का टाका लगा लेंगे इस तरह से। ये सेम प्रोसेस हमारे जितने भी ये वी शेप के हमने कट किए हैं उस पर लगाने हैं। ये देखिए गाइस, हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।